हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, जो आपका मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, टेट एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, एमपी टेट देने जा रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी राज्य का टेट देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं ना, जब युद्ध पर जाते हैं तो उससे पहले जो है तैयारी करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए। 10 प्रश्न हैं इस वीडियो में और जितने भी सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप 10 में से 7 सही करते हैं तो मान के चलिएगा आप 30 में से 21 प्लस प्रश्न जरूर सही करके आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ आपको बाल विकास की, तो पिछले वीडियो जैसे थ्योरेटिकल हैं, एमसीक्यूज हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं तो 30 में 30 अंक ला सकते हैं आप, ठीक है। तो खैर, इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं और प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन, सोनेल, सिरिल बर्ट या हैगार्डी ने? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो है ये दिया था सिरिल बर्ट ने। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, रॉस का, क्रूज का, गिलफर्ट का? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन है रॉस महोदय का। आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, ऐसा लर्निंग कर्व कौन सा होगा? उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, शून्य त्वरित वक्र या मिश्रित वक्र? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, आपका वक्र इस प्रकार बनेगा। तो ये कौन सा वक्र होगा? ये होगा आपका उन्नतोदर वक्र। और इसका विपरीत जो होता है वो नतोदर वक्र होता है। नतोदर वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपका जो शून्य त्वरित वक्र है इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और जो मिश्रित वक्र होता है वो उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होता है। इसमें यस आकार की आकृति पाई जाती है, इसीलिए इसको यस आकार का वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और शून्य त्वरित वक्र को जो है सरल वक्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ महोदय का, रॉस का, गाल्टन का? प्रश्न क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? बताना है आपको। देखिए, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये पुस्तक किसकी है? लेमार्क की, स्किनर की, गाल्टन की या रूसो की? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है किसकी है? आपको बताना है किसकी है। देखिए, मैं आपको 2 ऑप्शन और बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये पुस्तक किसकी है? 2 ऑप्शन आपके लिए और, वुडवर्थ और डार्विन, ठीक है। इन 2 में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन एफ सही है, डार्विन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह स्टेटमेंट जो है किसका है? सोरेनसन का, हर्लाक का, पावलाव का, बीएन झा का? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, ये कहा है हर्लाक महोदय ने, ठीक है। पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, जिसे सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनको 1904 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है किसके पास होती है? योगी, चिंतक, अध्यापक, चित्रकार। अस्तित्ववादी बुद्धि जो है ये किसके पास होती है? देखिए, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत आपका थांडाइक ने दिया है। त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत है। का व खा का सिद्धांत जो हैब ने दिया है, का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया है, ठीक है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है आरबी कैटल ने दिया है। तो प्रश्न आपका है, अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? ये होती है चिंतक के पास, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने सन 2009 में जोड़ी थी और 1998 में जो है प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 4, 6, 3, 7। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी? घटकीय बुद्धि, एक बताई है घटकीय बुद्धि, एक बताई है आनुभाविक बुद्धि, ठीक है, और लास्ट आपकी है सांदर्भिक बुद्धि, ठीक है। ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, स्मृति का तत्व नहीं है संकेत, संचयन, धारण, पुनः प्राप्ति। स्मृति का तत्व नहीं है। देखिए, स्मृति के 3 तत्व हैं और आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका एक तत्व नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो सी, धारण जो है ये स्मृति का तत्व नहीं है। संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति जो है ये आपके स्मृति के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसका स्टेटमेंट है? मैकडूगल, रॉस का, वुडवर्थ का, रूसो का। एक बार ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है मैकडूगल महोदय का। आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। इस प्रकार से आज के जो हमारे 10 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक है। जैसे अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया है, प्रणोद का सिद्धांत जो है क्लार्क एल हल ने दिया है, उपलब्धि का सिद्धांत जो है मैकली लैंड ने दिया है, स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है हर्जबर्ग ने दिया है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो 10 प्रश्न थे, ठीक है, 10 में से जितने भी आप सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, चाहे थ्योरी के हों, चाहे MCQs हों या मॉक टेस्ट हो, सभी को देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।